सुप्रीम कोर्ट अन्याय जो हो रहा है उसको रोके। वो दारा सिंह को 23 साल हो गए हैं। दारा सिंह को मानवता के नाते से, कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से दारा सिंह को बेल मिलनी चाहिए। दारा सिंह को बुरी तरह झूठे केस में फंसाया गया है। ये सारे राष्ट्रपति से अनुरोध है कि वो दारा सिंह को शीघ्र छोड़े। 23 साल की सजा कम नहीं होती है। हमारा अधिकार है, उसके आधार पर दारा सिंह को क्योंझर जेल से जल्दी रिहा किया जाए। और इस देश के लिए ठीक नहीं है और ये जुल्म है, अन्याय है। दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज उड़ीसा का बहुचर्चित जो प्रकरण हुआ था, दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और माइग्रेंट होकर बजरंग दल के उड़ीसा के अध्यक्ष के रूप में वो वहाँ कार्य कर रहे थे। और उसमें मयूरभंज जिले के एक मार्केट में बड़ा झगड़ा हुआ, जिसमें 38 लोग मुलजिम बनाए गए। और सबसे बड़ी बात है, उसमें 3 दिन बाद FIR रजिस्टर्ड हुई। 3 दिन बाद FIR रजिस्टर्ड हुई, 38 लोग मुलजिम बनाए गए, 37 एक्यूटल कर दिए गए ट्रायल कोर्ट द्वारा। दारा सिंह को कन्विक्शन किया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा और उसी आदेश को बरकरार रखा उड़ीसा की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उसी के खिलाफ हमारी यहाँ याचिका चल रही है कि अब 22 साल से भी अधिक हो गए हैं, 23 साल हो गए हैं। 26 अगस्त 1999 का ये प्रकरण है और अब 23 साल से भी अधिक होने का समय आ गया है। मैच्योर पर्सन है। इन केसों के अलावा जो एक साथ ही केस लगाए गए, उस समय तो बहुत केस लगाए गए, और उसके बाद वहाँ से फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा के बाद यहाँ से फांसी की सज़ा मानी सर्वोच्च न्यायालय से ख़त्म हुई। लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ वाला जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 55, 342 और जो धाराएं हमारी CRPC है और IPC है, और हमारे भारत का संविधान जो कहता है कि 14 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा को भी उसमें माना जाए। रिमिशन हो गया है दारा सिंह को। इस आधार पर उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंसी क्या है कि अब दारा सिंह को क्योंझर जेल में रखा गया है। उससे पहले उड़ीसा की विभिन्न अलग अलग जेलों में रखा गया है। तो वहाँ का रिकॉर्ड कलेक्ट करना है सारा, वहाँ से वहाँ तक पूरा स्टार्टिंग से अब तक का, जिससे कि कस्टडी पीरियड पूरा क्लियर हो सके, बिहेवियर पूरा आ सके, और सारे केस जो टोटल केसेस हैं, क्योंकि उनमें भी एक साथ ही कन्विक्शन किया गया, एक मोडस ऑपरेंडिस पे बनाए गए। उस केस का ट्रायल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने अधीन लेके एक तरह से यहाँ हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के दूतावास और वहाँ पूरा राजनीतिक प्रभाव रहा। दारा सिंह को राजनीतिक विद्वेष से, राजनीतिक भावना से, उसे पॉलिटिकल एंटी रेवेंजफुल मोटिव से, क्योंकि दारा सिंह उड़ीसा में बहुत बहुचर्चित हो गया था, जो हिंदुत्व के नाम पर के लिए, हिंदू के लिए, और जो ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन करवा रही थी उड़ीसा में, बहुत तेज़ी के साथ जो धर्म परिवर्तन चल रहा था उसको रोकने के लिए कार्य कर रहे थे। इसलिए उसमें वो सहयोग कर रहे थे, वो रुकावट कर रहे थे। वो हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो हिंदू थे उनकी रक्षा के लिए काम कर रहे थे। बजरंग दल के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए उन्हें इस केस में, इन केसों में जो केसों की श्रृंखला बना दी गई, पूरी तरह से झूठा फंसाया गया। और अब 23 साल हो चुके हैं, तो मानवता के आधार पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आधार पर, इंडियन पेनल कोड के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर, जो हम इस बाबत मुकेश जैन जी ने, दारा सेना जो कि मुख्यतः दारा सिंह की रिहाई के लिए काम कर रही है, और उड़ीसा में लोगों के दिलों में, लोगों के घर घर जन जन में धड़क रही है, इस आधार पर वहाँ उसके लिए कार्य कर रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति, उड़ीसा के माननीय महामहिम गवर्नर राज्यपाल साहब और उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगातार इसमें संपर्क साधा जा रहा है, उनको दिया जा रहा है, उनको मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को इस मामले में रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि वो भी उड़ीसा से आती हैं, उड़ीसा राज्य से आती हैं, और हम लोग मिलने का भी टाइम मांग रहे हैं, जिससे कि दारा सिंह की जल्दी रिहाई हो सके। आज क्या हुआ? क्या आज कोर्ट में इसी बात पर सुनवाई थी, तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड वहाँ का लाना है। वो चीज़ें हैं क्योंकि उड़ीसा सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो उन्होंने वहाँ के जेल, जिस ग्राम स्टैंड को उसके 2 बच्चों से जिंदा जलाया, वो कोई मामूली आतंकवादी नहीं था।
वो नक्सलवादी था, वो खूंखार आतंकवादी था जिसको जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हत्या किया। दारा सिंह के साथ मैं उड़ीसा की जेल में 2 महीने रहा था। तब दारा सिंह ने मुझे बताया था कि ये ग्राम स्टैंड वो खूंखार नक्सलवादी आतंकवादी है जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हत्या गिराए थे। और हम जानते थे मारने चले हैं, खासतौर से जो भीमा कोरेगांव मामले में जो प्रधानमंत्री को मारने चले थे, उन आतंकवादियों के लिए जैसे 6 बजे पुलिस गिरफ्तार करती है, 10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहे हैं। अभी उनका कारावास का मतलब 14 साल। अभी 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार है कि वो इन धाराओं के तहत किसी व्यक्ति को छोड़ सकता है। राजीव गांधी के हत्यारे छोड़ दिए गए। स्वामी लक्ष्मणानंद को मारने वाले जो ईसाई आतंकवादी थे उनको छोड़ दिया गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाई है कि दारा सिंह जो लगातार 23 साल से जेल में है, हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा नियम ये चीख चीख के कहता है अगर हत्या भी हुई है तो उसकी सज़ा 14 साल है और 14 साल के बाद उस व्यक्ति को जेल से छूट जाना चाहिए, ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। मगर दारा सिंह एक हिंदू कार्यकर्ता था, हिंदू हित के लिए काम कर रहा था, ईसाई मिशनरियों के लिए काम कर रहा था और वो यूपी का होकर उड़ीसा में काम कर रहा था। उसको झूठे केस में फंसाया गया। और आज हम ये कहने के लिए आए हैं जो राजीव गांधी के हत्यारे छोड़े जा सकते हैं। पुरुलिया में जहाज से हथियार गिरा करके नक्सलवादियों को, माओवादियों को, जिन्होंने हथियार मुहैया करवाए, जिनके कारण से हजारों लोगों को उन्होंने मारा, वो छोड़े जा सकते हैं। तो दारा सिंह लगातार 23 साल से जेल में है, ना उनको कभी बेल मिली है, ना कभी पैरोल पे गए हैं। उनके माताजी की डेथ होगी, पिताजी की डेथ होगी और भी परिवार के कई लोग बुरे बुरे दौर में रहे हैं। एक दिन के लिए भी जेल से वो लोग बाहर नहीं आ पाए। तो हमारा आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यही कहना है कि सही चीज़ें आज हमारे वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी हैं। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई करेगा और जल्दी दारा सिंह को रिहा करेगा। इसी बात को लेके आए हैं।